हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बेसिक गणित पढ़ाया जा रहा है। आप यदि मैथ में जीरो हैं तो आप यदि अपने मैथ को सही करना चाहते हैं और अपने मैथ को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो आप ज़रूर कीजिए। आपको एकदम बेसिक लेवल से मैथ सिखाया जा रहा है, जिसमें आपको छोटी से छोटी चीज़ों को बताया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में आप सभी को सिखाएंगे कि गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ आप कैसे निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल होता है। आपको इस प्रकार से सवाल लिए हैं, 4 सवाल आपको बताएंगे। चारों सवाल में आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल के साथ में सिखाएंगे। और देखिएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीक़ा से लगता है सवाल। अभी तक आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो के लास्ट तक जाते जाते आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने आ जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने पहला नंबर का सवाल लिए हैं 8 और 12। 8 और 12 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो चलिए आपको सिखाते हैं। देखिए, एलसीएम एचसीएफ निकालने से पहले देखिए 8 है ना, तो 8 को पहले क्या कीजिएगा कि आप इसका गुणनखंड कर लीजिएगा। देखिए 8 को इसे गुणनखंड कीजिए। देखिए, पहले 2 से कटेगा ना, 2 से कटता है ना। देखिए 2 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। ठीक है, देखिए ये कितना है, 2 2 2 2 आया। इसको कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे लिख के बताते। एक सवाल को अच्छे समझिए, फिर इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 8 को लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 2 2 2 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह जैसे 12 है तो 12 को भी ऐसे लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, 12 इसका इस तरह गुणनखंड कीजिए। 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। इसको क्या लिख सकते हैं आप, लिखेंगे इसे 2 2 3। हो गया। अब देखिए क्या करना है, आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। यहाँ पे लिखिए एचसीएफ। एक ही सवाल में खूब अच्छे समझ में आ गए। एचसीएफ लिख लीजिए और नीचे लिखिए एलसीएम। एलसीएम चलिए अब देखिए निकालेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा आप। एलसीएम एचसीएफ देखिए, इसमें एचसीएफ निकालते समय देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसको ऐसे घेर लीजिएगा, 2 2 को। हो गया। और देखिए 2 इसमें भी है तो 2 इसमें भी है, तो इसको भी आप ऐसे घेर लीजिएगा। देखिए 2 यहाँ पे है लेकिन 2 इसमें नहीं है, 3 यहाँ पे तो 3 ऊपर भी नहीं है। तो देखिए एचसीएफ में क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन होता है, यहाँ से 2 कॉमन है, मतलब दोनों में 2 शामिल है, यहाँ से दोनों में 2 शामिल है, 2 और 2 कर लीजिए और इसका गुणा कर लीजिए, 2 दूना के 4। तो आपका एचसीएफ कितना हुआ, 4। समझ में आ गया। अब देखिए आपका एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम में कैसे निकाला जाता है कि जो दोनों में कॉमन है इसको एक बार लिखिए। देखिए यहाँ पे 2 लिख लेंगे, इसका गुणे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। फिर इसके अलावा एलसीएम में क्या ध्यान रखना है कि जो जोड़ा नहीं जिसका बनता है, जो कॉमन नहीं होता दोनों में, उसको भी लिखिए। जैसे यहाँ पे 2 है, देखिए 2 यहाँ पे लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है, तो इसको 2 को भी लिखेंगे। एलसीएम निकालते समय इस 2 को भी लिखा जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे कहीं 3 है तो बोलेंगे नहीं, तो यहाँ पे 3 को भी साथ में लिख लेंगे और इसका केवल गुणा कर लीजिए आप। देखिए 2 का पढ़ा 2 बार, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 त्रिके 24। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया। तो देखिए एचसीएफ 4 हुआ, एलसीएम 24 हो गया। तो देखिए किस तरह से आपको सवाल बताए हैं। अभी तक आपको नहीं आता होगा तो आप इसको देख के आप समझ गए होंगे। चलिए अभी तक आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन चल रहा होगा, तो चलिए अगले सवाल को लगाते हैं। यहाँ पे देखिए कितना है आपका, 18 है। फिर इसके अलावा कितना है, 36 है। चलिए अब 18 36 का गुणनखंड पहले कर लीजिए। चलिए आइए गुणनखंड करके बताते हैं। देखिए 18 का पहले गुणनखंड कीजिए। 18 का 2 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। फिर इसके अलावा कितना है आपका, 36 है ना, तो 36 का भी गुणनखंड कर लीजिए इसी तरह। पर देखिए 36 2 से कटेगा ना, 2 का भाग 36 में देंगे तो 18 बार में जाएगा। फिर 2 से कटेगा ये 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए 18 का गुणनखंड किया तो कितना आया है, 2 3, फिर इसके बाद 3 आया है। ठीक है, इसका कितना आया है, 2 2 3 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा आप एचसीएफ लिख लीजिए, एचसीएफ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलसीएम। चलिए देखिए पहले देख लीजिए कौन कौन कॉमन मिला है। देखिए इन दोनों में देखिए ये 2 मिल रहा है कॉमन, जो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। इसके अलावा देखिए 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे, ये 3 भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, ये भी 3 इसमें भी शामिल हो जाएगा, लेकिन ये 2 शामिल नहीं है।
अब देखिए इसका एचसीएफ निकालना कैसे निकालेंगे, तो जो कॉमन मिलेगा वो उसे ही एचसीएफ में लिखते हैं। देखिए यहाँ से 2 है, 2 को लिखेंगे गुणा का चिन्ह, फिर देखिए 3 बना है तो इस 3 का स्थान पर लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 को लिख लेंगे। अब इसका गुणा कर लीजिए। देखिए 3 का पढ़ा 3 बार तितली के 9, 9 का पढ़ा 2 बार 9 दूना के 18, तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हुआ आपका 18 हो गया, ठीक है। अब इसके लिए एलसीएम निकालना है। देखिए जो कॉमन मिलता है उसको तो लिखते हैं। देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, इसके स्थान पर 2, फिर इसके स्थान पर 3 लिखेंगे, फिर इसके स्थान पर 3 लिखेंगे। जो दोनों मिलता है उसको तो लिखता ही है। साथ में एलसीएम निकालते समय जो दोनों में नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। जैसे 2 देखिए जोड़ा नहीं बना इसका, तो साथ में 2 को भी लिखते हैं। अब गुणा कर लीजिए। देखिए 2 3 6, 6 3 18, 18 दूना के 36, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 36। यहाँ पे एचसीएफ हुआ 18 और एलसीएम कितना हुआ 36 हो गया। देखिए 2 अंकों का इस प्रकार से आप एलसीएम और एचसीएफ साथ में निकाल सकते हैं। चलिए और सवाल आपको लेके 3 अंक वाला भी बता देते हैं, जिससे आपका एलसीएम एचसीएफ एकदम क्लियर हो जाए। देखिए आपका जो तीसरा नंबर का देखिए 3 अंक का, जैसे 18, 24 और 36, इसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो चलिए तरीका वही रहेगा। पहले लिखिए इसको, देखिए लिखते हैं यहाँ पे 18 लिख लीजिए, 24 लिख लीजिए, फिर इसके बाद 36 लिख लीजिए। इसका गुणनखंड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 18 का और 36 का कर चुके हैं, तो इस गुणनखंड को लिख लेंगे। इसके अलावा देखिए 24 और 24 का नहीं किए, तो चलिए आज 24 का कर लेते हैं। यहाँ पे 24 का पहले 24 किससे कटेगा 2 से, तो 2 से कटाएंगे तो कितने बार में, तो 12 बार में कटेगा, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, ठीक है। चलिए अब सबको लिख लेते हैं। 18 का देखिए कितना लिखना है, 2 गुणे 3 लिखना है, 2 गुणे 3 लिख लीजिए, हो गया। फिर इसके बाद 24 का लिखना है, तो देखिए आपके सामने आया है, लिख लेते हैं। 2 गुणे कितना है, 2 गुणे 3 है, हो गया। 36 का लिखना है, देखिए 36 का ये है, तो लिखिए 2 गुणे 3, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, देखिए ध्यान रखिए, इस प्रकार से खींच लीजिए। अब देखिए इन तीनों में कॉमन कौन है, ठीक है। देखिए जब तीनों में कॉमन देखेंगे तो तीनों में देखिए 2 कॉमन है, तीनों मिल रहा है। इसके अलावा देखिए 3 यहाँ पे, देखिए 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, ये तीनों भी मिल रहा है, तीनों में, हो गया। इसके अलावा देखिए जैसे 3 यहाँ पे है तो 3 इसमें नहीं है। देखिए कॉमन लेने का मतलब जो दोनों में कॉमन, तीनों में कॉमन होगा उसे ही लिया जाता है। तो यहाँ पे लिखिएगा एचसीएफ, क्या लिखेंगे एचसीएफ, कितना हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है कितना है आपका, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 मिल रहा है, तो 2 गुणे 3 कर लेंगे, 3 दूना के 6, यानी एचसीएफ कितना हो गया 6 हो गया। अब एलसीएम निकालना, तो यहाँ पे लिखिए एलसीएम देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए ये तीनों मिल रहा है तो इसको एक बार लिखेंगे गुणे, इसके बाद ये देखिए तीनों मिल जा रहा है तो इसको एक बार लिखेंगे। इसके अलावा देखिए एलसीएम निकालते समय ध्यान क्या देना है कि यदि कोई भी अंक जो 2 में भी मिल जाए या 3 में भी मिल जाए उसको एक ही बार लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 और 2 इन दोनों में शामिल है तो इसको एक ही बार लिखिएगा, इन दोनों को सिर्फ एक ही बार लिखिएगा, ठीक है, गुणे। ये देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 2 में 3 मिल रहा है ना, तो इसको 3 गुणे 3 नहीं लिखना है, 3 और 3 दोनों में शामिल, तो इसको एक ही बार लिखना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन और 2 तो है नहीं, तो इसको एक बार और लिख लेंगे, इस 2 को भी लिख लेंगे साथ में। अब गुणा कर लीजिए, देखिए कितना हो रहा है गुणा करने के बाद, चलिए 2 3 6, 6 दूना के 12, देखिए 12 3 36, 36 दूना के 72, कितना हो जाएगा इसका आंसर 72 हो जाएगा। तो इस तरह निकालना है। चलिए कुछ कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको कि कैसे लिख दिए, चलिए यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे आया। तो चलिए एक सवाल और आपके सामने लिए हैं, इस सवाल को भी हल करके बताते हैं जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए 10 लिखेंगे, 15 लिखेंगे और 30 लिखेंगे। चलिए 10 15 और 30 का पहले तो गुणनखंड कर लीजिए। चलिए आइए करते हैं। 10 था, 15 था, 30 था, दोनों गुणनखंड कर लेते हैं अलग अलग। देखिए इसका गुणनखंड करते हैं 5 बार में, 5 से कटेगा 1 बार में। 15 का कीजिए, 3 5 15, 5 का 5 हो जाएगा। 30 का कर लीजिए 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार। चलिए लिखते हैं सबको। देखिए 10 के स्थान पर क्या लिखेंगे आप, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। 15 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 3 गुणे 5। और 30 के जगह क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख लेंगे। देखिए
30 की जगह पे ये लिखे हैं, 15 की जगह पे ये वाला और 10 की जगह पे ये वाला लिखे हैं। ठीक है, हो गया। अब चलिए इसको निकालना है, चलिए निकालते हैं। यहाँ पे लिखिए HCF और यहाँ पे लिखिए LCM जो निकालना है। चलिए आ जाइए शुरू करते हैं। देखिए HCF निकालना, कैसे निकालेंगे HCF? तो देखिए HCF पर देखिए तीनों में कॉमन क्या है, देखिए 5 5 और 5, तीनों में 5 शामिल है, तीनों में 5 शामिल। इसके अलावा देखिए कोई ऐसा अंक है जो तीनों में शामिल हो, तो ऐसा कोई अंक नहीं। इसका मतलब HCF क्या होगा आपका, सिर्फ 5 होगा। आंसर क्या होगा HCF में 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। LCM लिखना है तो देखिए जो तीनों में कॉमन है उसको तो एक बार लिखेंगे गुणा का चिन्ह। इसके अलावा अभी आपको समझाएं कि कोई भी अंक यदि 2 में भी शामिल है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 गुणा 2 नहीं लिखना है, 2 यहाँ पे शामिल है 2 यहाँ पे शामिल है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे 2 को। इसके अलावा देखिए 3 यहाँ पे है 3 यहाँ पे, दोनों में शामिल, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। अब गुणा कर लेंगे, देखिए गुणा कीजिए, 5 दूना के 10, 10 तिहाई 30। ठीक है, 5 दूनी 10 का गुणा 3 में करेंगे 30 हो जाएगा। तो ये था आपका HCF। तो देख लीजिए कितना सिंपल तरीका से आपको समझाएं HCF निकालना। तो इसी तरह आप HCF और LCM गुणनखंड विधि के द्वारा आसान तरीका से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको एकदम बेसिक मैथ से सिखा रहे हैं। आप चैनल पे जाके देख लीजिए, एकदम बेसिक मैथ सिखा रहे हैं। आप यदि चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो 100% गारंटी देते हैं कि आपको मैथ एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए।